ईश्वर के संदर्भ में आपकी क्या दृष्टि है, वो है या नहीं है, और है तो कैसा है, और नहीं है तो क्यों है, इस पर आप क्या दृष्टि हाँ, उस मामले में मेरी थोड़ी सी दृष्टि डिफरेंट है जी। इसमें क्या है कि ईश्वर का मतलब अगर आप भाषा में जाएंगे संस्कृत में तो उसका अर्थ होता है संपन्नता, ऐश्वर्यवान। ऐश्वर्य, है ना। तो जो जो भी जीव, क्योंकि ऐश्वर्य किसको चाहिए, जीव को चाहिए, जिसको सुख और दुख होता है, तो वो सुखी होने के लिए ऐश्वर्य चाहिए होता है। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि 90% लोग ऐश्वर्य की मांग ही नहीं कर पा रहे, तो बेचारे दुखी हैं जी। है ना। तो ऐश्वर्यता आदमी जो अनुभव करता है वो तब करता है जब उसके पास सारे संसाधन जो हैं एंजॉय करने के लिए होते हैं। तो ये चेतन के बाबत है, ये बात आप समझ रहे होगे, ठीक। जड़ के बाबत नहीं है, क्योंकि जड़ को कोई मतलब नहीं है किसी भी ऐश्वर्य से या कोई मतलब से। बिल्कुल। अब चेतन की दो स्थिति हैं कि अभी तो हम सब देख रहे हैं कि मैं चेतन हूँ, आप चेतन हैं, जीव जंतु दूसरे हैं, वो सब जिनको भी सुख दुख होता है, इच्छाएं होती हैं, ये सब चेतन है। तो जो आप पूर्व वाले चेतन की बात कर रहे हो, जो सुपर चेतन की बात कर रहे हो, तो वो था, अब वो ही अनेक चेतन के रूप में है, परिणत हो गया है। अब वो नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आपने कोई बीज जमीन में गाड़ा, तो अब वो पेड़ बन गया है, अब वहां बीज ढूंढने जाएंगे तो अब बीज नहीं मिलेगा। बीज जो है वो पेड़ में ही रूपांतरित हो गया। ठीक है ना। कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपने मिला दिए हैं, अब वो पानी के रूप में आपके सामने है, अब उसमें आप वो वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग देखने जाओगे तो नहीं मिलेगा। अब वहां क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। वही हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही पानी है अब। तो यहाँ आप पूरा जो देखोगे, इस बात को कहीं भी प्रत्यक्ष करके देख सकते हो कि जिन चीजों से आगे की चीज बन रही है, तो पीछे की चीजें ही संयुक्त होके वो बन जाती हैं, अपना वो वाला फॉर्म खो के, है ना। जैसे साइंस में भी है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ओनली चेंज्ड फॉर्म्स। तो ईश्वर का भी बोले तो चेतन का मतलब जब ये जगत बनना शुरू होता है, माने स्टार्टिंग फेस में होता है, मूल फेस में होता है, तो उस समय वहां पे वैसा ही एक चेतन रहता होगा जैसे हमारे इस शरीर के कॉम्बिनेशन में एक चेतन है, भैंस के शरीर में एक कॉम्बिनेशन के रूप में एक चेतन है, गाय घोड़ा जितने भी सब जीव आप देखते हैं। जिसके कॉम्बिनेशन में आप बता रहे हैं वो क्या है, मतलब एक सुपर चेतन किसी कॉम्बिनेशन में रहता है। हाँ, तो जब ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ जाए, अभी ये अनेकता में है, तो ये कभी, क्योंकि यहाँ सब कुछ साइक्लिक होती है चीजें, तो अभी ये ऐसे बन रहा है, तो फिर एक समय आएगा कि ये रुकेगा और फिर ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सिकुड़ जाएगा मूल रूप में, एक बिंदु पे आ जाएगा कि जितना आ सकता है, तो वहां पे उसमें फिर एक चेतन उद्भुत होगा। जैसे जब ये बॉडी बन जाती है और बाहर आती है, तो इसमें एक चेतन उद्भुत होता है कॉम्बिनेशन की वजह से, है ना। तो उस कॉम्बिनेशन में वो जो सुपर चेतन होगा वो, और उसका वो काहे के लिए ये पूरा ब्रह्मांड बनता है, वो ये यूनिवर्स बनता है, ब्रह्म ही ब्रह्मांड हो जाता है सुखी होने के लिए। क्योंकि चेतन के गुण हर जगह एक ही जैसे होते हैं, चाहे भैंस के शरीर में हो, चाहे गाय के शरीर में हो, चाहे कुत्ते के शरीर में हो, चाहे आदमी के शरीर में हो, सब सुखी होना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये कि अपने आप में चेतन अपने मूल रूप में सुखी नहीं रहता है। मूल रूप में तो वो निष्क्रिय रहता है ना, वहां तो सुख और दुख है नहीं। जैसे जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं, वहां तो कोई सुख दुख होता नहीं, इच्छा भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता, वहां तो हम विश्राम में हैं। लेकिन जैसे ही हम जगते हैं तो हमें सुख की इच्छा होती है। तो वैसे ही जब वो जागता है उस अपने मूल बिंदु से, तो वैसे ही उसे सुखी होने की इच्छा होती है, और उसके बाद में फिर प्रक्रिया शुरू हो जाती है ब्रह्मांड बनने की। और ब्रह्मांड पहले, सीधी सी बात है कि जैसे ही वो कॉम्बिनेशन टूटेगा, चितरेगा, उस प्रक्रिया में जाएगा, तो वो जो चेतन है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे आपके शरीर को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, तो आपके अंदर जो चेतन है, ये चेतन नहीं रह सकेगा, कहीं न कहीं एग्जिस्ट रहेगा कि खत्म हो जाएगा। नहीं, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन में ही उद्भुत होता है। अच्छा, मतलब एक कॉम्बिनेशन के साथ ही वो उद्भुत हुआ है। हाँ, और इस कॉम्बिनेशन के साथ ही समाप्त हो जाएगा। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को नष्ट कर देंगे तो वो भी नष्ट हो जाएगा। नहीं, पर जैसे ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, मैटर नष्ट नहीं होगा, इसको आप कुछ भी करें, कुछ तो रहेगा ही, लेकिन चेतन नहीं रहेगा। इस मैटर के साथ जो कॉन्शियसनेस है,
एक कॉन्शियसनेस है इसके साथ, जी जी, तो वो भी किसी न किसी रूप में तो रहेगी इस हम्म। ब्रह्मांड में। मैटर रूप में। हाँ ठीक, मतलब कंटिन्यू रहेगी वो। हाँ, मैटर रूप में कंटिन्यू ही रहेगी। नहीं, मैटर तो मैटर रूप में कंटिन्यू हो गया, हाँ, जैसे कि पंच तत्व नहीं, है। मैटर नहीं हो गया है। जी। ये जिसे आप अभी मैटर कह रहे हो, तो ये जो चेतन है ना, ये एक विशेष कॉम्बिनेशन में ही उद्भुत होता है। जैसे ये कुर्सी है, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसमें चेतन उद्भुत नहीं होगा। उस कॉम्बिनेशन को आप कैसे आर्टिकुलेट करते हैं? उसको बोल सकते हो बायोजैविक, बायोलॉजिकल कॉम्बिनेशन में ही ये होगा उद्भुत, यहाँ पे अनेकता के रूप में। अनेकता में अगर बायोलॉजिकल नहीं है तो ये उद्भुत नहीं होगा। मतलब आप कॉन्शियसनेस को एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी के रूप में देखते हैं, जी जी जो कि मतलब अनेक मतलब जड़ वस्तुओं के संघात से पैदा होती है। जी जी, जब अनेकता में होते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, अनेकता में जो तत्व है, इसे इसे आप ऐसे करके ना देखें कि जड़ वाले में, हम्म। इसे ऐसे करके देखें, जो मूल तत्व है उसके दो एस्पेक्ट हैं, मूल दो तत्व जो कि प्रॉपर्टी है, अपने जिस आप में परम चेतन है। हाँ, जो अपने आप में जड़ और चेतन दोनों गुणों को रखता है। उसको तत्व बोले, उसको कोई लोग मैटर करके बोल देते हैं, तो वो मैटर के साथ जड़ जो है, इसे जुड़ा चिपका हुआ शब्द है, तो फिर उनको लगता है कि जब चेतन की बात कर रहे हैं तो वो कोई और ना। वो जो तत्व है, आदि तत्व, जो प्रथम तत्व है, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज है उसकी, जड़ता और चेतन। तो ये दो विरोधी धर्म उसमें एक साथ। ये विरोधी नहीं है, एक दूसरे के सहयोगी हैं। विरोधी, इसमें विरोध कहाँ है? जैसे हमारा शरीर में जो जड़ता है वो हमारे विरोध में कहाँ है? आपको दिखती है हमारी आंख हमारे विरोध में है क्या? हमारी नाक, हमारा फेफड़ा, हमारा डाइजेशन सिस्टम, हमारे पैर, हमारी उंगलियां हमारे किसी विरोध में है कि सहयोग में? नहीं वो तो ठीक है, मतलब पर जो ये जड़ चेतन का कॉम्बिनेशन है ना। हाँ, कॉम्बिनेशन है, और ये एक दूसरे का विरोधी नहीं है, एक दूसरे का पूरक है, परिपूरकता है। जैसे जड़ को हम जड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें चेतनता उसमें का गुण चेतन, नहीं है। हाँ, चेतन के व्यवहार हमें नहीं दिखते, उसमें नहीं होते वहां पे, उस वजह से वो वाली प्रॉपर्टी वहां पे सुप्त है। और इसमें ये प्रॉपर्टी भी सक्रिय है, तो हमें दिखती है। अगर हम कुछ करके कुर्सी में चेतन की प्रॉपर्टी ला दें, तो वहां पर भी इच्छा, सुख दुख की अनुभूति, ये सब वहां पर भी ऐसा सब अनुभव होने लग जाए। तो वनस्पति में आपके अनुसार चैतन्य है? वनस्पति में चेतन का की मात्रा इतनी ज्यादा कम होती है कि वहां सुख दुख की अनुभूति में नहीं आ पाती। वहां बस समझो स्टार्ट हो रही है मामला। बाबा जी की परिभाषा में चैतन्य परमाणु होता है, व्यक्ति विशेष हाँ, चैतन्य नहीं होती वहां है। तो अलग से होता है, वहां तो इस शरीर के अलग से उनकी परिभाषा में एक चैतन्य परमाणु होता है। जी हाँ, लेकिन इसमें नहीं है। इसमें ये जो भी आपका बायोलॉजिकल एक कॉम्बिनेशन है, इसी का उद्भुत है। तो आप इस मतलब आप चेतन को और इस बॉडी को दो अलग अलग नहीं कर सकते, है ना? जैसे आप कोई वस्तु को और उसके गुण को उससे अलग नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि गुण अलग कर दो और वस्तु अलग कर दो। तो ये गुण है वस्तु का, चैतन्य गुण है। हाँ हाँ। तो ये जो शरीर है, तो इसकी जड़ता और इसका चेतन्यता, ये दोनों इसके गुण हैं। आप इनको अलग इससे नहीं कर सकते कि ये देखो, ये हमने चेतन अलग कर दिया और ये जो जड़, ये अलग है, या इसमें से हमने जड़ता अलग कर दी और ये अलग कर दिया। कोई भी जो वस्तु होती है, उसकी प्रॉपर्टी उसके साथ ही होती है। किसी मतलब चीज को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, हाँ, तो वस्तु कुछ होती ही नहीं है, जो कुछ होता है प्रॉपर्टीज ही होती है। तो एक ही बात है, आप वस्तु करके बोल दो, प्रॉपर्टी करके बोल दो, वो एक ही चीज को बोलने के अलग अलग नाम है। नहीं, उनका कहने का मतलब ये कि जड़ और चेतन ये दो गुणों को निकाल दें तो अपने आप में वस्तु कुछ नहीं है, आपका क्या तो मानना वहां है? कुछ बचेगा ही नहीं, हाँ वही वो कह रहे हैं। क्योंकि जब आप प्रॉपर्टीज ही होती हैं, जो कुछ होता है। हाँ, तो लेकिन आप निकाल नहीं सकते किसी वस्तु में से कोई प्रॉपर्टी, मैं निकाल नहीं परिभाषित सकते। ही वस्तु कैसे कर रहा हूँ, वो तो वस्तु की तो ले परिभाषा ही उसकी प्रॉपर्टीज है। हाँ, लेकिन हाँ, मतलब हम उनको प्रॉपर्टीज से ही समझते हैं। हाँ, जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसकी सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं, यस उसकी स्पिन होती है, यस उसका यस एंगुलर मोमेंटम, यस, मतलब और जितना उसका भी हम चार्ज। उसके बारे में इन जानते दो हैं के अलावा वो कुछ है ही कुछ नहीं, है ही यही इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही इलेक्ट्रॉन। ओके, ठीक तो बात। उसकी प्रॉपर्टीज ही यस वो वस्तु है और यस कुछ यस, नहीं। ऐसे ही समझ सकते हो आप। तो वस्तु और प्रॉपर्टी एक ही बात है। इसको आप
अलग नहीं कर सकते। मतलब वस्तु और गुण दोनों एक ही एक ही चीज है। चीज है। मतलब जो धारण करता है और जो धारण किया जाता है, ये अलग अलग नहीं है आपके अलग अलग परिभाषा नहीं में। है। जी जी, धर्म और धर्मी एक है। एक ही है। मतलब जैसे इसको और तो और ये बोलना कि धारण करता है, ये भी शब्द ठीक नहीं है। वो है ही, मतलब हो ही नहीं सकता उसके बिना। मतलब उसकी स्वभावगत विशिष्टता ही यही है, यही है, हाँ। उसके बिना वो एग्जिस्ट नहीं नहीं करता है। करेगा। तो जो मूल तत्व है या परम चेतन है, वो अपने आप में जड़ता और और चेतनता चैतन्यता दोनों को लिए हुए दोनों को लिए हुए है। और जब वो इस सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त होता है, परिणत होता होता है, है, हाँ। तो वो जड़ चेतनात्मक व्यक्त सृष्टि के रूप में व्यक्त हो जाता है। यस। और फिर एक समय के बाद सब चीजें सिमटती हैं हाँ, सिमटते हैं तो फिर से और वही स्थिति आ जड़ जाती है। चेतन सब एक हो जाता सब है एक फिर हो से। जाता है। यस। जी।